आइए आइए आइए, हम सब साथ साथ चलें, उस मार्ग के राही बनिए जिस पर चलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज की इस वीडियो में उस राह की बात होगी और मेरे अनुभवी कथन उस राह को कामयाब राह घोषित करेंगे। वो राह क्या है? नाकामयाबी की राह। नाकामयाबी की राह। क्या कोई इंसान जो सदा ही नाकामयाब होता है, क्या वो जीवन के किसी क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं होता? ये जो हमारा अस्तित्व है, ये पॉजिटिव ही नहीं, पॉजिटिव के साथ साथ सदा नेगेटिव की भी यात्रा करता है। जो नेगेटिव के साथ भी उतना ही बंधा हुआ है जितना पॉजिटिव के साथ। हमारी यात्रा तभी संपूर्ण कहलाती है जब हम संतुलन जीवन को जीने लगते हैं। ऐसे ही जैसे कि वो पेड़ तंदुरुस्त कहलाता है जिसकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और वो ही दीवारें पक्की दीवारें बन जाती है जिनकी बुनियाद गहरी होती है। ऐसा ही और ऐसे ही हमारा सबका जीवन है। अगर सुख जीवन की जरूरत है तो दुख जो है ये सुख की नींव को पक्की करते हैं। वो ही जीना खुशहाल होता है जो अपने अस्तित्व के रहस्यमयी दृश्यों को देखकर अपने जीवन को तीर्थ मानकर खुद की काबिलियत में जीता है। हमारा खुशी का जीवन कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, हमारे में ये सवाल आ सकता है और आएगा जरूर। ये सवाल हमारी बुनियादी जड़ की एक वो पक्की जड़ है जिसके बिना हमारा जीवन खुशहाल हो ही नहीं सकता। ये सवाल हमारे खुशहाल जीवन की ओर जाने की पहली कदम है या पहली ईंट है। हमारा खुशी का जीवन कब शुरू होता है? जब हम मौन की जमीन पे जीना शुरू करते हैं। फिर हमारे में सवाल आएगा कि ये मौन क्या है? मौन का अर्थ मौन हो जाना नहीं होता। मौन का अर्थ होता है केवल सिर्फ यही होता है। मौन का अर्थ है मन की उन अवस्थाओं में प्रवेश हो जाना जो खुशी है। खुशी गहन खुशी, खुशी सरलता से खुशी, खुशी बहुत ही खूबसूरत खुशी, खुशी विशाल खुशी, खुशी शांतमयी खुशी, खुशी सब्र वाली खुशी, खुशी खुशी कोई भी हमारा गुण हो जो खुशी के साथ बंधा होता है। जो भी हमारे गुण है उनमें से हमको खुशी आएगी, हमारा जीवन संतुष्ट होगा। खुशी से हमारा जीवन संतुष्ट होता है। खुशी कहाँ से आएगी? हमारे गुणों से आएगी। मन की जटिलता और मन की सरलता की ऐसी ही आपको हैरानी लगेगी कि ऐसी ही 16,000 अवस्थाएं हैं। जब मेरे को ये ज्ञात होता है कि ये 16,000 अवस्थाएं हैं, मैंने उस वक्त क्या सोचा, क्या यही तो 16,000 गोपी नहीं थी जिनको मैं अपने अनुभव से कहूंगी कि यही 16,000 अवस्थाएं जो है। अगर कृष्णा को हम आत्मा मानते हैं तो उसके आगे हमारे मन की जो खुशी है वो डांस करती है, उसके साथ रास लीला नचाती है। मेरे अनुभव ये कहते हैं कि जब हम गहन खुशी, हम मौन की अवस्था में प्रवेश हो जाते हैं, वहां पर हमारे मन की जो अवस्थाएं हैं और वो खुशी ही खुशहाल है। खुशहाल कैसे है? हमारे गुणों के कारण। मन की जटिलता और मन की सरलता की ऐसी ही 16,000 अवस्थाएं हैं जिनको मैं अपने अनुभव से कहूंगी कि यही 16,000 अवस्थाएं हैं जो कृष्णा के साथ, मतलब कि हमारी आत्मा के साथ डांस करती हैं, रासलीला नचाती हैं इस ब्रह्मांड के स्थल पर। ये लीला खंड। हर व्यक्ति को काली है सुंदर जीवन को पाने की, और वो सोचता है कि सुंदर जीना जो होता है वे कामयाबी के साथ ही पाया जा सकता है। हमारा ध्यान नाकामयाबी की ओर तो जाता ही नहीं। हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि अगर कोई इंसान गिरता है, अगर कोई इंसान फेल होता है, अगर कोई इंसान नाकामयाब होता है, वो भी किसी न किसी कामयाबी को पाता है। वो नेगेटिव रूप के
रूप में जाकर कामयाबी को पाता है। आपको पता है कि जो दुख है, जो फेल है, कोई भी हमारा नकारात्मक जीवन है, ये हमारे जीवन को गहराई देता है। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी, रोक खड़े कैसे होंगे? अगर बुनियाद ही नहीं होगी तो कोई बिल्डिंग बनेगी कैसे? हम नाकामयाबी को अपने जीवन में पसंद करते ही नहीं। जहां तक नाकामयाब व्यक्ति भी हमारे जीवन में आएगा, हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। हमको ऐसा लगता है कि हमने इससे दोस्ती नहीं करनी। जब किसी भी व्यक्ति में ये सवाल पैदा हो जाए कि उसकी दोस्ती और उठनी बैठनी कामयाब लोगों में ही होनी चाहिए, तो ये पहला कदम है उसके जीवन में असफल होने का, फेल होने का। वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। पर इंसान मानेगा भी कभी नहीं। वो कहेगा कि नहीं, हम जो कोई इंसान फेल होता है, गिरता है, हम उसको दिलासा देते हैं। दिलासा देते हुए हम बहुत ही बड़े बन जाते हैं। पर हम कभी ये नहीं मानेंगे कि हमारा ऐसे जो इंसान गिरता है, असफल होता है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो। क्यों? आज मेरे आगे ये जो ब्रह्मांड है, एक खुला इतिहास ही बयान नहीं करता। जे खुला इतिहास को बयान नहीं करता, जे आने वाले वक्त को भी बयान करता है। कैसे? जिसका पहला कदम हमारा वर्तमान होता है, हमारी प्रेजेंस, नाउ, अभी, जहां पर जो हम सोचते हैं, वहीं से हमारा फ्यूचर शुरू होता है। आपने भी मेरी तरह सुना ही होगा कि पहले कदम से ही जानकारी मिल जाती है कि मंजिल मिलेगी कि नहीं, और ये भी सुना होगा कि राह ही बता देती है कि मंजिल कैसी है। हमको ये भी पता है कि हम कहते हैं कि देली को देख के ही घर का पता चल जाता है, और हम ये भी कहते हैं कि दोस्ती से पता चल जाता है कि इस इंसान का किरदार कैसा है, और हम ये भी कहते हैं कि तू जरा जुबान खोल, हम बता देंगे कि तेरा किरदार कैसा है। हम सब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, पर अनुभव या तजर्बा कभी कोई किया ही नहीं। सो ये सारी हदायतें, ये सारी कहावतें सिर्फ शब्दों की पोटली है जो हमने बन के अपने मन के किसी खलखुंजे में रखी हुई है। जब आप किसी भी कामयाब आदमी को मिलते हो तो आपके सवालों के जवाब वो कैसे देता है? क्या आपने उस इंसान के कभी लफ्जों को देखा? आपने उसको कभी ध्यान से सुना है? और जब आप किसी नाकामयाब इंसान से मिलते हो तो आपके किए गए सवालों के जवाब वो कैसे देता है? क्या आपने दोनों की तर्कबाजी को देखा है या तर्कबाजी को कभी सुना है कि वो क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं? आपने कभी जब कामयाब आदमी के आगे बैठे हो या कभी सुना हो, आपने आपके मन में उसको कामयाब मान लिया और आपने उसके बाकी का जो भी कुछ है उसको नहीं देखा, आपने उसके अल्फाजों को नहीं पकड़ा, आपने उसकी उठनी बैठनी को नहीं देखा, आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने देखी है सिर्फ सफलता के वो इस काम में सफल हो गया। आप कामयाब आदमी किसको मानते हैं? हर कोई इंसान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जीवन के किसी ना किसी रूप में सफल होता ही है। हमको उस सफलता की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को भी नहीं होगी। शायद कोई भी इंसान जब किसी भी रूप में सफल होता है तो शायद उसको वो ही कामयाबी चाहिए जिसमें वो सफल हुआ है। सही कामयाब इंसान वो होता है जिसकी बातों में गहराई की बुनियाद होती है। एक अमीर इंसान खुलेआम वैसे बात नहीं करेगा जैसे एक गरीब करेगा। क्यों? आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो सब आंखों में आ गया क्या वो सफल व्यक्ति है? जो सबकी आंखों में आ गया क्या वो सफल व्यक्ति है? जहां जिसने खुद के स्वभाव को कभी गवाया नहीं वो सफल व्यक्ति है। सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति संसार में कौन होता है? जो संसार के रूप रंग ढांचे को समझता है, जिसके पास संसार के सही रूप की जानकारी होती है।
जब मुझको संसार की जानकारी मिलने लगी और मिलती गई तो मैं अपने स्वभाव को बारीकी तक पहचानती चली गई। मैं समझने लगी थी उस वक्त कि संसार के रूप में सफल होना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं सफल नहीं होंगी। मेरा स्वभाव वो नहीं है जिस स्वभाव के कारण जो स्वभाव इस संसार में सफल हो सकता है। मैं उस स्वभाव से सफल नहीं हो सकती। मैं मेरा स्वभाव छोड़ के सफल हो भी नहीं सकती। अगर मैंने मेरा स्वभाव ही छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या। हर व्यक्ति का असली स्वभाव बहुत ही आध्यात्मिक वृत्ति में जीता है। कोई भी इंसान हो, चाहे वो पैसे की सफलता में है, चाहे वो राजनीति की सफलता में है, पर स्वभाव हमारा सदा ही आध्यात्मिक वृत्ति में जीने वाला है। वो कभी वो काम नहीं कर पाएगा जिसको वो करना नहीं चाहता होगा। अगर वो करता है तो वो अपने स्वभाव को मारकर अपने स्वभाव को छोड़कर करता है। जैसे मुझको सदा ही कहा गया, अगर कामयाब होना है तो नेम ब्रांड कपड़े पहनो। मैं कैसे पहन सकती हूँ नेम ब्रांड कपड़े? मेरे को ऐसे कपड़े कैसे भाएंगे जबकि मेरे ही आगे इतने लोग खाने के लिए तरसते हैं। सो मैं तो फेल होगी, पहले कदम पर ही फेल होने के वक्त जो मेरे होठों पे मुस्कान होगी वो मेरे लिए लाखों की है, क्योंकि मैं उसको सफलता मानती हूँ। मेरे को मेरे जिस्म पर नेम ब्रांड कपड़े नहीं चाहिए। उससे अच्छा है कि अगर किसी की जरूरत पूरी हो जाए, जो जरूरी है जीने के लिए, उसके साथ जो हमारे होंठों पर खुशी आएगी। जब कोई गिरता है, ये बातें सुनने वाली हैं, जब कोई गिरता है तो हम सोचते हैं ये गिर गया। हमने सदा ही उस व्यक्ति को फेल मान लिया। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि जब कोई गिर रहा होगा, उसके गिरने की उसकी यात्रा भी तो होती है, उसका अनुभव भी तो होता है कि वो गिरते हुए अपने आप को कैसे देखता होगा, उसकी फीलिंग क्या होगी, उसका एहसास क्या होगा, उसका मन कैसे हुआ होगा, उसके दिल में कैसी कैसी बातें उठी होगी, उसकी बुद्धि उसको क्या कहती होगी। अगर किसी ने धोखा दिया है, अगर किसी ने गिरा दिया है, तो वो एहसास उसको कैसे डंकता होगा, वो अनुभव कैसा होगा। क्या आप कभी, ये मेरे कुछ सवाल हैं आप सबके लिए, क्या आप कभी दूसरों की आंखों में गिरे हो? क्या आप कभी खुद की आंखों में गिरे हो? क्या आपने कभी शर्म से झुके हुए सिर को, जो सिर है जब शर्म से झुक जाता है, उसके अनुभव को आपने कभी गहरे से समझा है? क्या आपने अपने हारे हुए कदमों की सुर को कभी दिलासा दिया है? क्या आपने खुद की सिसकी को, जो बेवक्त अनजाने पल में आ जाती है सिसकी, उसको कभी लोरी सुनाई है? आप गहरे से देखोगे मैं क्या बात करती हूँ। क्या आपने खुद की सिसकी को कभी लोरी देकर सुनाया है, सुला दिया है? आपने सिसकी को कहा है कि तू सो जा, तू आगे से नहीं निकलना, बस जो हो गया सो हो गया। क्या आपने रोशनी में चलने से कभी इनकार किया है? क्या आपने बेइज्जती के माहौल को सहा है? क्या आपने उदासी की किसी गहरी घाटी में से आती हुई अपने पर ही हंसी के सही सुरों को सूंघा है? क्या आपने अपने ही चेहरे की उदासी को कभी दिलासा दिया है? एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, क्या आपने उदासी की गहरी घाटी में से आती अपने ही होंठों की हंसी को सही सुरों के साथ सूहा है? आपने देखा है कि जब आपकी उदासी में आपके होंठों पर हंसी आ गई, उसका मतलब क्या है? क्या आपने अपने ही चेहरे को देखने से कभी इनकार किया है? क्या आपने कहा है कि मैं अपने आप का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी, या मैं कभी नहीं देखूंगा? आप सब हालातों में कैसी यात्रा होती है, इन सब हालातों में कैसी यात्रा होती है, और वो इंसान कुदरत के, संसार के, इंसान के
हर जीव के जब खुदा के अस्तित्व को कैसे देखता होगा और कैसे मानता होगा, कैसे सब्र, श्रद्धा, इंसाफ, ईमानदारी जैसे गुणों को संभालता होगा। कैसे कोई हार में भी संभाल पाता है। जो जीत जाता है उसको तो अपने गुणों की खबर ही नहीं रहती, पर जो हार जाता है वो अपने गुणों को कैसे देखता है। क्या आपने ऐसे इंसान जो हार रहा होता है उसको कभी देखा है अपनी पोटली में अपने गुणों को बांधते हुए कि वो कैसे बांधता है? उस इंसान की यात्रा जो हर कदम पे फेल ही होता गया, उसकी इस तमाम जीवन के लिए यात्रा और सोच कैसे होगी? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं ऐसे इंसान के पास जाकर बैठूं कि उसकी ऐसी कैसी यात्रा रही और वो कैसा फूल बना? क्या आप में कभी ऐसा सवाल आया है या नहीं आया? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? अगर आया है तो आपने क्या किया? फेल हुए व्यक्ति को या परिवार को हम बुलाना छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये बेवकूफ है, कम अकल है, या ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि ये बदकिस्मत है। हमने तो कभी ऐसे व्यक्ति से उसका अनुभव पूछा ही नहीं, हम जरूरत ही नहीं समझते। चाहे हमने आज तक किसी काम में कोई रिस्क भी ना लिया हो, चाहे हम डरपोक ही हो, जब डरपोक है, रिस्क ही नहीं लिया, तो हम फेल कैसे होंगे? पर फेल हुए इंसान के आगे हम खुद को सदा ही समझदार मानेंगे। आपसे सवाल पूछती हूँ, जब बाबा नानक पिता कालू की, कभी भी हमने तो इतिहास पढ़ा है, मैंने जो भी बाबा नानक की जीवनी पढ़ी है वहां पर लिखा हुआ है, आज जीवनी बदल के रख देगा कोई, मुझको नहीं पता। जो मैंने जीवनी पढ़ी है उसमें कहा है कि पिता कालू 20 रुपये देते हैं, वो सच्चा सौदा और करके आते हैं। पिता कालू उनसे तंग आकर उनको बीबी नानकी के घर भेजते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पुत्र नकम्मा है। क्या आज आप कहोगे कि बाबा नानक नकम्मा है? क्या आप कहोगे कि बाबा नानक नकम्मे थे? कैसे कहोगे? जब कृष्ण कभी कभी रणभूमि से ऐसे ही भाग जाते थे, लोग कहते थे कि ये हार गया, रण छोड़ू है, तो आज आप क्या कृष्ण को एक योद्धा नहीं मानते? आपने इतिहास को कैसे पढ़ा है? आपने इतिहास से क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि जो इंसान पैसे कमाने में फेल हो गया, या जो इंसान एक कुर्सी लेने में फेल हो गया, जहाँ एक इंसान एक डिग्री लेने में फेल हो गया, तो वो जीवन में फेल है, उसकी यात्रा खत्म। संसार में जीतता कौन है? जो संसार जैसा है, जिसकी सोच संसार जैसी है, जो पैसा कमाना चाहता है, जो अपनी रूह को कमाना नहीं चाहता। पैसा कमाना चाहिए, जीवन सुखी होता है। हम जो चीज दिखाई देते हैं, जिससे सहूलत मिलती है, सहूलत किसी को नहीं अच्छी लगती, हम सभी को सहूलत अच्छी लगती है, पर अपने स्वभाव को मारकर बहुत इंसान ऐसे हैं कि अपने स्वभाव को मारकर नहीं जी सकते। वो कहते हैं गरीबी में दिन काट लेंगे। उनके लिए गरीबी नहीं होती। जो मेरे ऐसे गहरे तजुर्बे हैं कि मैंने गरीबों से जाकर पूछा, हम कहते हैं कि हाय कितना गरीब है, कितने पाटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और वो कहते हैं अगर पाटे पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमको भीख कौन देगा? उनके लिए फटे पुराने कपड़े उनकी रोजी रोटी है, उनकी वर्दी है, उनकी यूनिफॉर्म है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो फटे पुराने कपड़े हैं? हमारे लिए हम जो कहते हैं कि हमारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, हमारे कपड़े दूसरों को दिखाई देने चाहिए, हमारे लिए वो फटे पुराने कपड़े हैं, उनके लिए वो फटे पुराने कपड़े नहीं है, उनके लिए वो कमाई का साधन है। और हम कहेंगे कि ये तो भिखारी है, ये तो फेल है। आपको क्या पता कि वो कितने आराम से, कितनी हंसी से अपने जीवन में जाकर, अपनी कुल्ली में जाकर, अपनी झुग्गी में जाकर अपने पैसों का आनंद मानते हैं, और कितनी मुस्कुराहट के साथ सो जाते हैं। शायद आप नहीं सो पाते होंगे। और हम डरपोक हैं, रिस्क नहीं ले सकते।
पर फेल हुए इंसान के आगे हम सबसे आगे बढ़कर बैठेंगे और बहुत ही खुद को समझदार मानेंगे। और धार्मिकता तो हमारे कण कण से ऐसे बरसने लगती है कि जैसे किसी देवलोक से हम सम्मानित होके आए हैं कि ये है सबसे धार्मिक इंसान। फेल हुआ व्यक्ति, जितना मैं जानती हूं, इस जीवन में कोई फेल हुआ ही नहीं। जिसको हम मानते हैं फेल हुआ व्यक्ति, उसने जीवन के किस हिस्से में से जीवन यात्रा को किया है, उसका क्या एहसास है, हमने कभी इसको अपना सवाल बनाया ही नहीं। फेल होना शायद उसको अपना बहुत गहरा इंसान, बहुत गहरा मकसद दे गया हो, जहां आध्यात्मिकता में ले गया। क्योंकि इस तमाम जीवन में ना ही कुछ फालतू है और ना ही कोई इत्तेफाक है। खुश रहो, आबाद रहो।